Yes, good morning guys. See, today we continue with chapter 1, that is your natural numbers. कल हमने तरह तरह के नंबर्स देखे थे, ठीक है. सबसे पहला नेचुरल नंबर ही था, देन देयर वाज अ होल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर एंड रियल नंबर. एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेंगे कि किस नंबर को क्या बोला जाता है, ठीक है. जैसे सबसे पहले हमने लिया था कल नेचुरल नंबर. ओके, नेचुरल नंबर मतलब ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. अगर मैं जल्दी से आपको बता दूं, कल हम डीपली गए थे, ऊपर से अगर हम देख लें उसका रिवीजन, तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से. ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. लेकिन स्मृति, लास्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा? इनफाइनाइट. मतलब वीडियो देखा है लगता है, ठीक है, कि वही वर्ड आ गया एग्जैक्टली इनफाइनाइट वाला. देखो, इनफाइनाइट नहीं बोलते, मैंने बोला कि लास्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है. आप वर्डिंग्स बोलते वक्त सोचना. मैं अगर ये बोलता कि पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं, तो आपको ये आंसर देना है इनफाइनाइट. क्योंकि कितने हैं सर, हम काउंट नहीं कर सकते. काउंट नहीं कर सकते मतलब सर अनकाउंटेबल है. अनकाउंटेबल को इनफाइनाइट बोला जाता है. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लास्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर किसी को भी नहीं पता, ठीक है, और पता हो भी नहीं सकता है. क्योंकि मैं अगर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर बोलता हूँ तो उसके बाद एक और नंबर आ ही जाएगा. अगर मैं बोलता हूँ 2,48,65,748, तो आप बोल दोगे 49, उसके बाद आ जाएगा. एक 49 बोलेगा तो उसके बाद 50 आ जाएगा. तो लास्ट नेचुरल नंबर आपको मिलने वाला नहीं है. दैट इज़ नॉट डिफाइंड एंड इट कैन नॉट बी डिफाइंड, और डिफाइंड हो भी नहीं सकता, ठीक है. सो आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स आर देयर, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट. लेकिन विच इज़ द लास्ट नंबर, विच इज़ द लास्ट पॉजिटिव नंबर, डोंट नो, ठीक है, नॉट डिफाइंड. फिर इसके बाद आ जाता है होल नंबर्स. अच्छा, 1 2 3 करके हम सारे तो सारे लिख नहीं सकते हैं, तो कॉमा के बाद क्या कर दोगे? डॉट डॉट डॉट. ये 3 डॉट का मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि इसका मतलब है कि आगे के सारे नंबर, ठीक है. और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपको हमेशा जब पीछे डॉट डॉट लिख रहे हो ना, तो आगे का पैटर्न देखना है. आगे का पैटर्न कैसा है भाई? 1 2 3 कंटिन्यू नंबर है, तो पीछे भी कंटिन्यू नंबर आएंगे. अगर आगे का पैटर्न 2 4 6 होता, तो आगे 8 10 ऐसे आता. अगर आगे का पैटर्न ऐसा होता 1 3 5, तो फिर 7 9 ऑड नंबर्स आ जाते. तो आपको आगे का हमेशा पैटर्न देखना है, वो पैटर्न फॉलो होगा. समझ में आया? ऐसा नहीं है कि डॉट डॉट का मतलब हमेशा आगे के सारे नंबर्स होंगे. हाँ, आगे के नंबर्स होंगे, लेकिन पहले का पैटर्न क्या है, उसी पैटर्न में ही आपको फॉलो करना है. इज दैट क्लियर? ओके. देन होल नंबर और नेचुरल नंबर एक जैसे ही है, एक ही फैमिली से हैं. एक आधा मेंबर अलग है, एक ही मेंबर अलग है. वो कौन सा मेंबर है? ज़ीरो. ठीक है, बोलते हैं ना भाई, ज़ीरो अगर आपसे पहले खड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ज़ीरो आपके बाद खड़ा है तो उसकी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है, आप तो नंबर 1 हो, लेकिन आपके आगे ज़ीरो लगा दिया तो आप नंबर 1 ही हो. लेकिन आपके पीछे ज़ीरो लगा दिया तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जितने ज़ीरो लगेंगे उतनी वैल्यू चेंज हो जाती है, याद रखना. तो यहाँ पर ज़ीरो पहला नंबर है, देन ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, तो कल मैंने बोला था इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर बोलो या पॉजिटिव नंबर बोलो. देखो, हर एक का मतलब आपको पता होना चाहिए. चलो, मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर्स, आपको याद रह गया 1 2 3 4 5. लेकिन आपको ये भी याद रहना चाहिए ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. क्योंकि आपको पॉजिटिव पहले पता है, नेचुरल फिर भी एक आधा बच्चा भूल जाएगी नेचुरल किसको बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद है हमारा इंटीजर्स. ठीक है, इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? मैंने क्या बोला था, क्या याद रखोगे? डिनोट कैपिटल Z से करेंगे, वो तो मैंने लिख लिया. याद कैसे करेंगे? कौन से नंबर्स आएंगे? इट कंटेन्स पहले तो क्या बोलने का? इट कंटेन्स नंबर लाइन. क्योंकि नंबर लाइन बोलते ही आपको ध्यान आ जाएगा कि वहाँ पे ज़ीरो भी आता है, नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं ज़ीरो, देन ऑल द पॉजिटिव एंड ऑल द नेगेटिव. ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑल द ज़ीरो, ऑल द पॉजिटिव, ऑल द नेगेटिव. ऑल द ज़ीरो नहीं भाई, ज़ीरो एक ही होता है. ठीक है, ज़ीरो, ऑल द पॉजिटिव एंड ऑल द नेगेटिव. इसके बाद आ जाता है
रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने बोला था इन दोनों में खाली कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इंटीजर को आई नहीं कहा जाता, जेड कहा जाता है। नेचुरल एन होता है, होल नंबर डब्ल्यू होता है, रियल नंबर आर होता है, लेकिन रैशनल क्यू होता है। ठीक है, और इंटीजर्स जेड होता है। अब मैंने कल आपको बोला था कि अगर आप ऐसा याद रखोगे कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं तो आप थक जाओगे। आप ऐसा याद रखो कि रैशनल में क्या नहीं आता है। आप ऐसा याद रखो रैशनल में सब आते हैं पहले तो, लेकिन एक चीज़ नहीं आती है। कौन से? जो इर्रेशनल। ठीक है भाई, इंसानों के बीच कौन नहीं रह सकता? जनरली जानवर, बाकी सब तो इंसान ही है। तो यहाँ पे सारे नंबर रैशनल होते हैं, लेकिन पीछे लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप धीरे धीरे बोल रहे हो ना तो तब तक आपको रॉन्ग बोल दिया जाएगा। आप बोलोगे सारे नंबर रैशनल होते हैं, आराम से बोल रहे हो, तब तक सामने वाला बोल देगा रॉन्ग। लेकिन आपको जल्दी बोलना है सारे नंबर रैशनल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो रैशनल नहीं होते, जो इर्रैशनल है, वो रैशनल में नहीं आते। सारे नंबर रैशनल में आते हैं, लेकिन कौन से नंबर नहीं आते हैं? इर्रैशनल। अब इर्रैशनल क्या होता है? मैंने बोला था इर्रैशनल दो प्रकार के होते हैं। वैसे टाइप तो उसका एक ही होता है, लेकिन हाल फिलहाल आप याद रखो कि जिनका रूट नहीं निकलता उसे इर्रैशनल कहा जाता है। कल मैंने आपको बोला था कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन के 3 काइंड होते हैं, वो भी आगे आपको सिखाया जाएगा। उसमें से वन ऑफ द जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, कौन सा होता है वही आपको आगे सिखाया जाएगा। एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है जो इर्रैशनल होता है। एक तो कौन सा इर्रैशनल होता है? जिसका रूट कोई भी रूट, खाली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं, 4th रूट, 5th रूट, रूट कोई भी हो सकता है। अगर किसी नंबर का रूट नहीं निकल रहा है तो वो इर्रैशनल है। बाकी सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके W भी आ जाएगा, आपका N भी आ जाएगा, आपका Z भी आ जाएगा, आपके अपॉन वाले नंबर भी आ जाएंगे, आपका डेसिमल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। अच्छा, रूट 4 लिख सकता हूँ क्योंकि इसका रूट निकल रहा है। आप रूट को देखते ही ऐसा मत बोल देना ये इर्रैशनल है। आप चेक करो उसका रूट नहीं निकल रहा है तो वो इर्रैशनल है। ठीक है, जैसे मैं क्यूब रूट ऑफ 4 नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि 4 का क्यूब रूट नहीं निकलता। कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है। ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर अगर वो आंसर आ रहा है तो वो स्क्वायर रूट है। ठीक है, ऐसा नंबर सोचो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर वो पर्टिकुलर आंसर आ रहा है, तो ये वाला नंबर उसका क्यूब रूट हुआ। जैसे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, तो 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, बट 2 इज अ क्यूब रूट। मैंने क्या बोला? रूट हमेशा छोटे होते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से छोटा होता है, क्यूब रूट क्यूब से छोटा होता है, 4th रूट 4th क्या बोलते हैं 4 टाइम्स अगर हम कोई नंबर ले लें, ठीक है, क्योंकि उसका नाम नहीं है, तो उससे छोटा होता है। समझ में आया? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, उसमें ये चीज़ आपको मैथ्स करने में सपोर्ट करती है और कुछ नहीं है। आपको अच्छे से याद रहेगा कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा, क्यूब रूट हमेशा क्यूब से छोटा होगा। समझ में आया? तो इसमें सारे नंबर आते हैं, लेकिन कौन से नंबर नहीं आते हैं? इर्रैशनल नंबर नहीं आते हैं। और इर्रैशनल नंबर क्या होता है? जिनका हाल फिलहाल आपको ये याद रखना है, जिसका रूट नहीं निकलता। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 भी आ जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 का क्यूब रूट निकलता है, दैट इज 2। देन गाइस देयर इज अ रियल नंबर। मैंने कल आपको बताया था कि रियल नंबर, कोई भी नंबर में आपको उठा के पूछ लूँ कि ये रियल है कि नहीं है, क्योंकि रियल 2 नंबर से बनता है, रैशनल और रैशनल और इर्रैशनल में सब कुछ कवर हो जाते हैं। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे सब कुछ कवर हो गया, लेकिन क्या नहीं आया? खाली इर्रैशनल नहीं आया, और यहाँ पे वो भी आ जाता है। रियल में हर तरह का नंबर आ जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, जिनका रूट निकल रहा है, जिनका रूट नहीं निकल रहा है, सब नंबर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर N, W, Z, Q, ये चारों तो आ ही जाते हैं। इसके अलावा जिसका रूट नहीं निकलता, जैसे 4 का क्यूब रूट नहीं निकलता, ठीक है, 16 का क्यूब रूट नहीं निकलता, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आए।
4 बार मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आता है। ऐसा नंबर सोचो जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो 2, तो 16 का 4th रूट निकलता है, लेकिन 16 का क्यूब रूट नहीं निकलता। इज दैट क्लियर? तो ये कल हमने चेक किया था, और इसके अलावा हमने PQ फॉर्म किया था कल, ठीक है। PQ फॉर्म हम बाद में देख लेंगे जिसका रह गया है। अब आज का हमारा टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मस्त टॉपिक है, समझने लायक है। मतलब देखो आपके लिए चीज़ें नई है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हार्ड नहीं है। हार्ड तब है जब आप बिल्कुल नहीं सुनोगे, और मैं आपको सारा बेसिक लेवल के साथ करवाऊँगा। याद रखना, जब कुछ बच्चे बोलते हैं ना हमको मैथ्स नहीं आया, वो मैथ्स इसलिए नहीं आया होता है कि कहीं ना कहीं आपको एडिशन नहीं आता, आपको LCM नहीं आता, आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। लेकिन मैं अगर हर बेस आपको करवा दूँ तो फिर क्यों नहीं आएगा भाई? तो फिर आपका ध्यान नहीं है। अगर आप एक एक चीज़ सुन रहे हो ना अच्छे से, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको पूरा मैथ्स समझ में आएगा। और गारंटी मैं मैथ्स में इसलिए ही देता हूँ क्योंकि मैं पूरे बेसिक्स के साथ करवाता हूँ। आपको जो पहले का नहीं आता था वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं हर सम जब स्टार्ट करूँगा तो उस सम के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो पहले सिखा दूंगा आपको कि वो कैसे होती है। तो एक तरह से आपका सम 2 बार हो रहा है। अब जैसे अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, उसके अंदर जो यूज़ होता है वो मैं आपको पहले करवा देता हूँ। देखो हमारा टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमारा टॉपिक है आज का रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। एक बार फिर से बोलेंगे क्या टॉपिक है? अब थोड़ा पार्ट लेके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबको पता है डिनोमिनेटर क्या होता है? कहाँ होता है? नीचे होता है, फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, अपॉन में होता है। लेकिन उस नंबर को क्या बोलते हैं? नहीं, उस आप बोलोगे ना, चलो सबको पता ही है सर न्यूमरेटर ऊपर होता है, सबको पता है ना? yes, नहीं तो बता दूं एक बार, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर। लेकिन वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉम्बिनेशन करके उसको बोलते क्या है? फ्रैक्शन। उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। लोकल भाषा में आप अपॉन बोलो, बाय बोलो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलो, लेकिन एग्जैक्टली उसको बोला क्या जाता है? फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर होता है, एक नीचे होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मैथ्स का रूल बोलता है, ये मैथ्स का रूल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैथ्स का रूल बोलता है डिनोमिनेटर है ना तुम्हारा, कभी भी 0 और रूट में और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ये रूल है, ठीक है। आप कहीं कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन देखोगे, लेकिन ये बेसिक रूल है कि नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कभी भी 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, बराबर। मतलब जिसका रूट नहीं निकल रहा, जैसे नीचे अगर रूट 4 है तो 4 का रूट तो निकल रहा है 2, तो वो तो चल जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव आ जाएगा, रूट हट जाएगा वहाँ से, 4 के ऊपर से हट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है जिनका रूट नहीं निकलेगा वो नंबर नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो 0, अगर मैंने कल भी आपको बोला था नीचे अगर 0 हुआ, कल आपको बोला था, 8th में बोला था शायद मैंने, आपको नहीं बोला था। नीचे अगर 0 हो ना, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन बाय 0 का मतलब होता है ऊपर कोई भी नंबर, नीचे अगर 0 हो तो बोलते हैं डिवीजन बाय 0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डिफाइंड। अब तक इसको डिफाइन मैथमेटिशियन ने किया ही नहीं। देखो डिवीजन का मतलब क्या होता है? काटना, हिंदी में बोले ना काटना। तो डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 का मतलब हमेशा दुनिया में याद रखना, डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है आधा। ये प्रैक्टिकली याद रखो, मैथमेटिकली भले तुमको इंग्लिश में जैसे भी याद रखना है, प्रैक्टिकली याद रखो, ठीक है। आज काफ़ी बार क्या होता है, मैं बोलूँगा 84 डिवाइड बाय 2, आप डिवीजन याद करो, अरे डिवीजन 2 4 जाओ, ऐसे ऐसे उसका फटाक से आंसर देना है तो आपको आधा करने आता है, जल्दी से आंसर दे दोगे। 84 का आधा 42, समझ में आया? तो आधा आपको जल्दी करने आता है, तो डिवीजन बाय 2 मतलब आधा, इंटू 2 मतलब, अब बोलोगे सर ये क्या सब में अप्लाई होगा? भाई सब में थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो याद रखो कि इंटू 2 का मतलब होता है डबल,
डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है आधा। आधा मतलब डिवाइड बाय 2 बोला, पर एक चीज को दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में कन्वर्ट करो। एक चीज को जब बीच में से काटोगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे आपको। लेकिन डिवीजन बाय 0 का मतलब क्या हुआ, उसको डिवाइड ही नहीं करना है भाई, ठीक है। सो डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन बाय 1 होता है मतलब तो भी आपको सेम ही रखना है, डिवाइड नहीं करना है। जब डिवीजन बाय 1 होता है तब भी आपको डिवाइड नहीं करना है, तो डिवीजन बाय 0 तो कैसे होगा। इसलिए डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, याद रखना, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और चलो ये तो मैथमेटिशियंस ने अभी तक डिफाइन ही नहीं किया है, खोजा ही नहीं। आगे चल के हो सकता है इसका आंसर भी मिल जाए, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप आगे जाओगे पुरानी चीज़ें गलत होती जाती है। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में या साइंस आपको यही बोलता है कि पहले की चीज़ें गलत होती जाती है। जब न्यू रूल आता है तो पुराना रूल बोलते हैं भाई वो गलत था, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अब तक जो भी पुराना जो हम पढ़ते आए क्या सभी गलत था। देखो हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो 1 + 1 = 3, देखो अभी तक उसकी खोज नहीं हुई है। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो तुम ऐसे कैसे भी बोल सकते हो 1 + 1 2, और 1 ये ही क्यों होता है, 1 है ये क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके प्रैक्टिकली कोई आगे चल के अगर आपको प्रूफ दे दिया जाए कि 1 + 1 3 होता है तो मानोगे, ठीक है। जब पब्लिश हो जाएगा पूरी दुनिया मानेगी तो मानेंगे ना, जैसे 1 + 1 2 होता है। क्योंकि सर 1 और 1 2 होता है, लेकिन एक सिंगल को एक क्यों बोलते हैं, एक को सिंगल क्यों बोलते हैं, छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, और नीचे रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, नीचे रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपके डिनोमिनेटर को रैशनल करो, रैशनलाइज मतलब अब रैशनल करो, इसको ठीक करो। मैं कब बोलूँगा इसको ठीक करो, जब ये खराब है, मतलब ये बीमार है, गाड़ी नहीं खराब है, इंसान है, तो इसको ठीक करो। इसको ठीक करो कब बोला मैंने, जब ये बीमार है, ये ठीक नहीं है। उसी तरह मैं क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनल करो जब, तो डिनोमिनेटर को रैशनल करो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर रैशनल नहीं होगा। रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इररैशनल होगा। इररैशनल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जिसका रूट मतलब नीचे रूट वाला नंबर है और उसका रूट, तो आपके क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नीचे रूट वाला नंबर होगा, और मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग नीचे रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैथ्स के रूल्स के हिसाब से नीचे रूट नहीं आना चाहिए, ऊपर रूट चलता है, न्यूमरेटर का कोई रूल नहीं है। दिस रूल इज फॉर अ डिनोमिनेटर, दिस रूल इज फॉर अ डिनोमिनेटर। समझ में आया। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो है वहाँ से रूट हटाना है, ठीक है। रैशनलाइज करना है मतलब रूट, क्योंकि रूट हटेगा नीचे वाले नंबर से तो ही वो रैशनलाइज होगा, ठीक है। नीचे वाले नंबर से, धृति गुड मॉर्निंग, तो चाय वाय पी के आओ, सोना नहीं है, इतनी ऊंची आवाज़ में भी सो रहे हो, तो स्कूल में तो सो ही जाते होगे तुम लोग। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। नीचे वाला नंबर जब रूट में है मतलब वो नंबर इररेशनल है। इररेशनल का मतलब सबको पता चल गया है ना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये नीचे वाला रूट में है नंबर, तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स को प्रॉब्लम। मैथ्स के रूल्स के हिसाब से मैथ्स बोलता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए तो हमारे घर का रास्ता चलता नहीं है कि हम रूट अपने आप निकाल देंगे वहाँ से, ठीक है। तो उसे क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है, उसका एक मेथड है, तब जाके वहाँ से वो रूट हटेगा, ठीक है। चलो कम टू द सम नाउ। जैसे सपोज कर लो, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक नहीं बोला ना, मैंने बोला कम टू द सम। फॉर एग्जाम्पल 1/√5, ठीक है, 1/√5। नीचे देखो यहाँ पे दो टाइप के सम है। पहला टाइप का सम जो है नीचे आपको सिंगल नंबर दिखेगा, ये दो स्टेप में सम खत्म हो जाता है। इसका मेथड क्या है, नीचे आपको एक ही नंबर दिख रहा है और ये इररेशनल है क्योंकि 5 का रूट नहीं निकलता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो नंबर रूट के अंदर है ना उसी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बस सो गाइस देखो यहाँ पे इसका मेथड क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है ना, जब जब डिनोमिनेटर में यहाँ सिंगल नंबर होगा या डबल नंबर होगा,
सिंगल नंबर होगा तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जो नंबर रूट में आपको दिख रहा है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। और मैथ्स का ये रूल होता है, ये मैथ्स का रूल है, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप ऊपर नीचे किसी भी नंबर के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है, उसका इफेक्ट सेम आएगा। आप किसी से भी कर सकते थे, √3 इंटू √3 भी कर सकते थे, लेकिन हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है, नीचे से रूट निकल जाना चाहिए। अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे रूट रहता ही, इसलिए उसका सिंपल क्या होता है, जो भी नीचे रूट में आपको दिखे ना उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, खत्म। ठीक है, ये 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में आता है। अब 1 इंटू √5, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा, तो 1 इंटू √5, तो आपको ऊपर √5 ही मिलेगा, नीचे √5 इंटू √5। अब हमेशा इसमें ट्रिक है, काफ़ी बच्चों को आएगा कि √5 इंटू √5 सर √25 होता है, और √25 का रूट निकलता है, ऐसे कर सकते हो। वो हमारा जो बेसिक स्टाइल है वो तो यही है। लेकिन दूसरा 9th में जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करने का, जब आपको दो नंबर सेम नंबर रूट के अंदर दिखे ना, दो नंबर रूट के अंदर है सेम नंबर, तो विदाउट रूट वो एक बार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल √5 इंटू √5 5, √7 इंटू √7 √3 इंटू √3। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि √5 इंटू √5 √25 होता है। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों नंबर रूट में हैं तो आंसर भी तो रूट में ही आएगा। √25 का रूट क्या निकलता है, √3 इंटू √3 √9 हो जाएगा। √9 का रूट क्या निकलता है, तो हम डिटेल में क्यों जाएं, क्योंकि हमको दिखाना नहीं है, आना चाहिए लेकिन आपको ट्रिक भी आनी चाहिए जहाँ पे ट्रिक यूज़ करना है। तो यहाँ पे √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5, √7 इंटू √7 होता क्या हो जाता, सो √5 इंटू √5 क्या हो गया, डिनोमिनेटर रैशनल हो गया, बिना रूट का हो गया। न्यूमरेटर भले रूट में, उससे कोई मतलब नहीं, उसका कोई रूल नहीं है। ये आपका आंसर। ठीक है, एक और सम ले लेते हैं, 1/√8। तो आप क्या करोगे, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, क्यूब रूट निकलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसी नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √8 इंटू 1 इंटू √8 √8 इंटू √8 हो गया। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इसका जो दूसरा सम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके लिए हमें 8th की एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है पहले। तो कौन सी, a² माइनस, दैट इज a+b, या पहले a-b लिखो बाद में a+b लिखो तो भी चलेगा। अभी जो सम सिखाने जा रहा हूँ उसमें कंपलसरी ये आइडेंटिटी यूज़ होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यही सम है, सेम टॉपिक है, लेकिन नीचे एक डिनोमिनेटर की जगह डबल डिनोमिनेटर होगा, 2 डिनोमिनेटर होंगे। और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में नीचे अगर 2 नंबर हैं तो कंपलसरी ये आइडेंटिटी यूज़ होती ही है और कोई मेथड नहीं है। समझ में आया, a² माइनस b² इज a+b a-b, यहाँ पहले a-b बोलो बाद में a+b बोलो, चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में, 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। जब 2 नंबर के बीच में या 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, याद रखना। और आप 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, एक ही बात है, 6 आएगा दोनों का आंसर। इसलिए ये ब्रैकेट पीछे चला जाएगा, ये आगे आएगा तो चलेगा। कभी भी जब 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आप नंबर को इंटरचेंज कर सकते हो, मैं तेरी जगह तू मेरी जगह, क्योंकि करना मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, आना 6 ही, इसलिए आप इंटरचेंज किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आया, इसलिए मैंने बोला a² माइनस b² को आप a+b a-b बोलो या a-b a+b बोलो, चलेगा। समझ में आया, क्लियर, आगे करें। ओके, अब ध्यान देना, थर्ड सम 1/√5 माइनस √3, आ गए 2 डिनोमिनेटर। ठीक है, अब 2 डिनोमिनेटर है तो कंपलसरी ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका सेम पैटर्न है, इसकी तरह ही। इसमें क्या किया था, सिंगल डिनोमिनेटर था, उसी डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। प्रोसीजर याद रखो कि क्या किया था, वो सेम प्रोसीजर यूज़ होने वाला है। यहाँ पे हमारा सिंगल डिनोमिनेटर था तो इसी डिनोमिनेटर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन हल्का चेंज है। वो हल्का चेंज क्या है, पहले तो ये लिख दो, अब इंटू करना है, वही ऊपर नीचे इंटू करना है, इन्हीं नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन ऑपोजिट।
क्या करना है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना अगर बीच में, तो वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होता तो वहाँ पे ऊपर नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्या करने का, मैंने क्या बोला, साइन ऑपोजिट, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो, साइन ऑपोजिट। तो साइन ऑपोजिट तो यहाँ पे आ जाएगा √5 प्लस √3 √5 प्लस, तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो तो सेम ही आएगा। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, आंसर सेम ही आने वाला है, बराबर। अच्छा, नीचे आपको क्या दिख रहा है, 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ब्रैकेट ही है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पे नहीं बना हुआ है, बना दो, बनाना है तो ठीक है, बना सकते हैं। अच्छा, अब देखो नीचे आपको ये 2 ब्रैकेट है ऐसा समझ लो, बनाना नहीं, समझ लो। अच्छा, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम दिख रहा है, दोनों ब्रैकेट में दूसरा नंबर भी सेम दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम दिख रहा है, दोनों ब्रैकेट में दूसरा नंबर भी सेम दिख रहा है। एक ब्रैकेट में प्लस है तो एक में माइनस है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक में प्लस है तो एक माइनस है। भले प्लस पीछे हो जाए माइनस पहले हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, a² माइनस b² की पहचान क्या है, उसको कैसे पहचानोगे, 2 ब्रैकेट होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम होने चाहिए, साइन ऑपोजिट होनी चाहिए, तो वो हो जाता है a² माइनस b²। अच्छा, ये क्या है, ये a प्लस बी a माइनस बी है। अच्छा, अब मैं ये पूछूंगा, अच्छा तू कौन है, ये तो जेनिल है, लेकिन जेनिल कौन है, लड़का है। नहीं, जेनिल लड़का नहीं है, जेनिल लड़के का नाम है। तो अब सुनो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपसे पूछा मैंने ये क्या है, तो तुम बोल रहे हो सर ये a² माइनस b² है। ये a² माइनस b² नहीं है, ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी है, ये खुद आइडेंटिटी, ये खुद आंसर है। आपको उल्टा जाना है, ये तो आंसर है, ये a प्लस बी a माइनस बी है। अब आपको ये बोलना है a प्लस बी a माइनस बी किसकी आइडेंटिटी है, a² माइनस, तो आपको भैया a प्लस बी a माइनस बी तो लिखा हुआ है। जैसे देखो, आप लिखा होता है नेम, तो आप लिखते हो आपका पूरा नाम, लेकिन आपको उल्टा पूछा जाए, आपका नाम लिखा हुआ और यहाँ पे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, नेम लिखोगे ना, अभी नेम NAME वो लिखोगे, वापस अपना नाम लिखोगे क्या, क्योंकि तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है। तुम बोलोगे सर ऐसे कहाँ होता है, हो तो आप वहाँ पे नेम लिखोगे ना, NAME नेम, क्योंकि तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी। अब आपको ये देखना है ये a प्लस बी a माइनस बी किसकी आइडेंटिटी है, a² माइनस b² की। तो अब आपको लिखना है a² माइनस b²। तो a क्या है, ये पहला नंबर a है, और b क्या है, ये दूसरा नंबर। तो a का आराम से a का स्क्वायर, अब देखो ये आइडेंटिटी चालू हो गई। आइडेंटिटी में एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे जब हम आइडेंटिटी बोलते हैं तो हम खाली क्या बोलते हैं, a² माइनस b², ऐसा बोला मैंने, a प्लस बी a माइनस बी। लेकिन जब आइडेंटिटी सम में अप्लाई होती है, यूज होती है, तो वो स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर बन जाता है। कोई भी आइडेंटिटी में स्क्वायर या क्यूब जो भी पावर है वो होल पावर बन जाता है। होल पावर का मतलब क्या होता है कि देखो ये a माइनस बी a प्लस बी है, अच्छा ये किसकी आइडेंटिटी है, a² माइनस b² की आइडेंटिटी है, राइट। तो हमें यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी की जगह क्या लिखना है, नहीं आ रहा है समझ में, हाँ ना, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ ना, क्या नहीं आ रहा है, वही बता रहा हूँ, तब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखो ये a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ a माइनस बी a प्लस बी किसकी आइडेंटिटी है, तो अब हमें क्या लिखना है, a² माइनस b² लिखना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है, ये किसकी आइडेंटिटी है, a² माइनस b² की। तो a क्या है आपका, √5, 5 नहीं है, √5 है, ठीक है, √5। a का स्क्वायर लिखना है, तो हमको खाली स्क्वायर नहीं लिखना है, हमको होल स्क्वायर लिखना है। होल स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट बना के स्क्वायर, उसको होल स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। a² माइनस क्या लिखना है, b², b क्या है आपका, √3, उसका भी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जब हम आइडेंटिटी बोलते हैं ना तो हम खाली स्क्वायर बोलते हैं, a² माइनस b², लेकिन जब सम में यूज हो रही है ना आइडेंटिटी, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर करना है। हेलो
कहाँ ध्यान है? यहाँ यहाँ दक्ष, ठीक है। जब आपको यही तो मेन चीज़ है जो आप ध्यान यहाँ वहाँ दे रहे हो, यही लिखने नहीं आएगा आपको। जब आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ना तो हमेशा याद रखना कि जो स्क्वायर है वो होल स्क्वायर बन जाएगा। जब आप क्यूब बोलोगे, क्यूब की आइडेंटिटीज़ भी आएगी अभी, ठीक है। जब आप क्यूब बोलोगे तो होल क्यूब हो जाएगा। बोलते वक्त आपको ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बोलना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बोलना है। लेकिन जब वो सम में अप्लाई होगा वो ऑटोमेटिकली आपको क्या बोलना है? होल स्क्वायर बोलना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। समझ में आया? अब बस सॉल्व करना है इसको। देखो ये हो गया √5 प्लस √3। अच्छा √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2। 2 का मतलब क्या हुआ है? √5 को 2 बार लिखो। √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? √5 को 2 बार लिखो। तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाँ, √5 इंटू √5 √25 भी होता है, लेकिन √25 का रूट क्या निकलता है? अपने को डायरेक्टली करने का, ठीक है। उसी तरह √3 का स्क्वायर है तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? 3। तो आंसर आ गया √5 प्लस √3 डिवाइड बाय 5 माइनस 3। तो तुम्हारा डिनोमिनेटर रैशनल हो गया, मतलब रूट हट गया ना। यहाँ पे रूट था, देखो अब क्या आया? सिर्फ एक बिना रूट वाला नंबर, हो गया रैशनल। आपको यही करना है। आपको क्या करना था यहाँ पे? आपको आपके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, इतना करो। नाउ गाइस, फोर्थ सम, मतलब वन मोर सम ऑफ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो फिर से वैसा सम ले लेते हैं, √7 माइनस 1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने एक ही नंबर रूट में लिखा, तो ये इररेशनल हुआ, ये तो रैशनल हुआ, लेकिन ये भाई ये साथ में है, ठीक है। तुम 5 दोस्त हो, 5 में से 5 साथ में ही हो, 5 घूम रहे हो, जिसमें से 4 जो हैं वो कोई बुरा काम कर रहे हैं। ये बोल रहा है मैं तो नहीं करूँगा भाई तुम्हारे साथ, मैं नहीं करूँगा, लेकिन उनके साथ ही खड़ा है। तो जो दूसरे लोग देख रहे हैं, ये 5वां लोग भी उनको क्या दिख रहा है? साथ में दिख रहा है। उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो साथ है वही गलती है। सेम, ये अलग नहीं है। जब एक नंबर रूट वाला होता है और उसके बाद प्लस या माइनस की साइन हो, कोई भी साइन हो, प्लस या माइनस की, इंटू डिवाइड नहीं बोल रहा हूँ, प्लस या माइनस की साइन हो, और दूसरा नंबर अगर बिना रूट वाला है लेकिन वो इसके साथ ही कहलाता है, तो वो पूरा डिनोमिनेटर साथ में है और इसको इररेशनली कहा जाएगा। आप बोलोगे सर ये रैशनल है, इसको इंडिविजुअली नहीं देखेंगे। जैसे मैंने क्या बोला, वो 5वें दोस्त को हम इंडिविजुअली नहीं देख रहे हैं, उसको ग्रुप में ही देख रहे हैं। समझ में आया? तो ये ग्रुप बनता है, ये चेन है। इसका प्लस और माइनस क्या है? चेन है। चेन है मतलब वो साथ में ही है, साथ में ही है। तो ये अगर इररेशनल है तो ये भी इररेशनल ही, ठीक है। अगर ये इररेशनल है तो ये भी इररेशनल ही है, क्योंकि वो साथ में है। समझ में आया? तो आपका डिनोमिनेटर क्या है? आपका डिनोमिनेटर इररेशनल है। तो आपको क्या करना है? उसको रैशनल करना है। रैशनल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे डबल डिनोमिनेटर है, सिंगल डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन ऑपोजिट, ठीक है। तो √7 प्लस 1 और √7 ऊपर नीचे √7 प्लस 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है? 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो सेम ही आएगा। लेकिन नीचे आपको क्या दिख रहा है? दोनों ब्रैकेट में, सपोज ये ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर भी सेम है, साइन ऑपोजिट है, बराबर। तो ये क्या हो गया? a माइनस बी, a, तो a माइनस बी, a प्लस बी किसकी आइडेंटिटी है? तो भाई ये तो लिखा हुआ है ना, ये तो लिखा हुआ है। अब आपको क्या लिखना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है आपका? ठीक है, √7 का होल स्क्वायर माइनस b का, तो √7 प्लस 1 आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर सॉल्व करें। √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1। अब सपोज कर लो, काफ़ी बार क्या मिस्टेक जाती है पता है? मैं 1 की जगह अगर 2 लिया होता ना, तो जैसे √7 का स्क्वायर 7 लिखते हैं ना, तो बच्चे 2 का स्क्वायर 2 लिख देते हैं। भाई 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना,
क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, रूट वाला स्क्वायर चल रहा होता है। तो तुम यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे खाली रूट हटा देते हो, वो तो सही है, लेकिन भाई यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, उसका तो स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। तो वहाँ पे 4 आएगा, वो ध्यान देना, ऐसे सम्स में मिस्टेक जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया √7 + 1 अपॉन, अब आप आपका डिनोमिनेटर देख सकते हो बिना रूट के, मतलब हो गया रैशनल, समझ में आया। अच्छा एक और सम देखते हैं हम लोग, 1 अपॉन √11 + 2, ठीक है। क्या करेंगे अब, कौन बताएगा, मीर, चलो बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आराम से रिलैक्स होके बोलो। तुमको अचानक से मैंने पूछ लिया, मुझे पता है कि आपको ऐसा था नहीं कि सर पूछेंगे, वो पूछूंगा तो सही, बोलो। 1 अपॉन, पहले तो ये लिख दें सेम, अब किससे मल्टीप्लाई करूं, √11, सेम नंबर से कहाँ करते हैं, क्या बोला मैंने, नंबर सेम लेकिन बीच वाली साइन ऑपोजिट। तो क्या लिखूं, √11 - 2 √11। अब क्या करेंगे मीर, पहले ऊपर वाला पार्ट तो सॉल्व कर दे, वो क्यों आया, थोड़ा डीप जाने का, मैथ्स में ऊपर से नहीं जाने का, क्यों आया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे क्या दिख रहा है आपको, नहीं नीचे आइडेंटिटी यूज हो रही है, लेकिन क्यों यूज हो रही है, अगर तुम किसी को सिखा रहे हो तो बताओगे ना कि क्यों यूज हो रही है, a + b, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है a + b a - b। अच्छा आपको a + b a - b क्यों दिख रहा है शौर्य, आराम से वहां देख के बोल, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, समझाओ खाली बस। आपको कैसे पता चला, जैसे मैंने समझाया ना कि a + b a - b दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है, सर यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2 दिया हुआ है, इसलिए a + b और a - b नहीं, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, तूने जो समझाया तुझे तो लग रहा है कि सही समझाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, और कुछ और भी आगे, अभी भी मुझे पहचान में नहीं आ रहा है। एज अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पहचान में नहीं आ रहा है कि ये क्यों बोला तुमने ऐसा, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये a है और वो b है, कहाँ दिख रहा है, दिख रहा तो मुझे भी है लेकिन मुझे a + b a - b नहीं दिख रहा है अभी तक। हमेशा जब 11 + 2 होगा तो a + b होगा, ऐसे तो सर पहले प्लस और फिर दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम और साइन, कहाँ है नंबर सेम, सर नंबर सेम है, साइन अपोजिट, कहाँ नंबर सेम कहाँ है, कौन सा नंबर सेम है, 11 और 2 11 और 2 दोनों ब्रैकेट पे ऐसे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा और समझाओ, एक आखिरी पॉइंट, यस, साइन अपोजिट है, वो तो बोल दिया उसने, साइन ऑपोजिट है, और फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर सेम है, बट साइन ये बोलना है, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है और दोनों ब्रैकेट में दूसरा नंबर भी सेम है, ये होना चाहिए, क्योंकि नंबर पहली पोजीशन होनी चाहिए सही। दोनों ब्रैकेट में आपको सेम नंबर दिख रहे हैं लेकिन पोजीशन भी सेम चाहिए, √11 पहली जगह पे है, सेकंड ब्रैकेट में भी पहली जगह पे होना चाहिए, √2 बाद में 2 है और वहाँ पे भी 2 है सेकंड पोजीशन पे, और साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट में क्या होता है, पहले प्लस बाद में माइनस, या पहले माइनस बाद में प्लस, वो चलेगा। समझ में आया, ये बोलना है, समझ में आया सबको क्या बोलना है, a² - b² आप जब पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे, a + b a - b दिया होना चाहिए, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन में क्या बोलना है, अगर आप किसी फ्रेंड को भी सिखाओगे कभी, आप ये चीज़ नहीं बोलोगे तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया, सेट। तो देखो ये a + b ये a - b, दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम है, पहले आपको ये बोलना है, फिर आपको ये भी बोलना है, और डीपली जाना है तो आपको ये बोलना है दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर और दोनों ब्रैकेट में दूसरा नंबर भी सेम है और साइन ऑपोजिट है, ठीक है। तो a + b a - b तो हमारे पास है, a + b a - b किसकी आइडेंटिटी है, a² - b² भाई, a²
तो a प्लस बी ए माइनस बी तो आपको दिख रहा है। अब आपको लिखना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। तो a क्या है आपका √11 भाई, √11 का होल स्क्वायर। खाली स्क्वायर बोलोगे ना मिस्टेक जाएगी, आपको बता दे रहा हूं। होल स्क्वायर बोलना सीखो, ठीक है। a का स्क्वायर, a क्या है √11 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो √11 माइनस 2 ऊपर आ गया। अच्छा नीचे √11 का स्क्वायर 11, वेरी गुड। और 2 का स्क्वायर 2 मत कर देना, इसलिए मैंने ये वाला सम लिया है। 2 का स्क्वायर, सो √11 माइनस 2 डिवाइड बाय 7 आपका आ गया डिनोमिनेटर रैशनल। क्लियर हो गया? ओके, सिट ऑल ऑफ यू। नाउ गाइस, ये टेक्सचुअल सम्स हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 1.4 है आई थिंक, ठीक है। 1.3 या 1.4 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 के जो टेक्सचुअल सम है। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन मैंने डाल दिया यहाँ पे 4th वाला। टेक्स्ट बुक में आपको 4 सम्स दे रखे हैं, मैंने 3 ही लिखे हैं और ये एक इलस्ट्रेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। ये 3 सम आपको वैसे ही दिखेंगे जो हमने अभी अभी 4-5 सम्स किए वैसे ही। अब देखो यहाँ पे सिंगल डिनोमिनेटर है, यहाँ पे क्या है सिंगल डिनोमिनेटर है। सिंगल डिनोमिनेटर है तो कुछ करना ही नहीं होता है, उसी डिनोमिनेटर से आपको ऊपर नीचे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा हेडिंग क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, आप डिनोमिनेटर को रैशनल बनाओ। मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या है, आपका डिनोमिनेटर इर्रैशनल है। इर्रैशनल कब होता है? जब आपका नंबर का रूट नहीं निकलता। जिन नंबर का रूट नहीं निकलता उसे इर्रैशनल कहा जाता है। तो हमें क्या बोला गया है, आपके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाओ, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर इर्रैशनल है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम जो नंबर नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में 2 टाइप के नंबर है, या तो डिनोमिनेटर एक ही दिया होगा या डिनोमिनेटर 2 दिए होंगे। जब डिनोमिनेटर सिंगल होता है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिनोमिनेटर डबल होगा तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा, ठीक है। समझ में आया? सो 1 इंटू √7 √7 इंटू √7 हो गया आपका डिनोमिनेटर रैशनल। अच्छा, अब यहाँ पे 1 बाय √7 माइनस √6 ये सेम लिख दो। अच्छा, अब डबल डिनोमिनेटर है, ठीक है। डबल डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, हम सेम डिनोमिनेटर लेंगे लेकिन साइन, तो ये √7 और √6 ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। तो 1 इंटू दिस इज √7 प्लस a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। नीचे क्या दिख रहा है आपको, 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं। देखो ब्रैकेट नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं का मतलब है वहाँ पे, ठीक है। आपको 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है, दोनों ब्रैकेट में दूसरा नंबर भी सेम है, और साइन ऑपोजिट है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो क्या है, दोनों में ये पहला नंबर सेम है तो वो हो जाएगा a, दूसरा नंबर जो सेम है वो हो जाएगा b। तो a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी किसकी आइडेंटिटी है, तो आपको a माइनस बी a प्लस बी तो दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका a माइनस बी, ये क्या है a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो आपको लिखना क्या है, a स्क्वायर मतलब a का माइनस b का, तो ऊपर वाला पार्ट तो सेम लिख देंगे, नीचे √7 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 7 माइनस 6। अब नीचे 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं आएगा तो चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। आया समझ में? ओके, नाउ कम टू दिस, ये भी सेम ही है। अगेन 1 अपॉन √7 माइनस 2। अब क्या करेंगे, नीचे डबल डिनोमिनेटर है तो आप उसी डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन साइन, तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। जल्दी जल्दी में √2 नहीं कर देना, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, सब रॉन्ग हो जाएगा। सो 1 इंटू ये सेम आ जाएगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी किसकी आइडेंटिटी है,
ए का माइनस बी का। तुमने नोट किया जब तुम आइडेंटिटी बोल रहे हो तुमने फटाक से बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जब सम में अप्लाई हो रहा है हमको क्या बोलना है? होल स्क्वायर बोलना है। सो √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √7 + 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इसको देख के शॉक नहीं होना है हमको, यहाँ हार्ड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हल्का सा कैलकुलेशन आपको आएगा। प्रोसीजर सेम ही है, जो यहाँ कर रहे थे वही करना है। अच्छा, यहाँ पे नीचे कितने डिनोमिनेटर्स हैं? डबल डिनोमिनेटर है, हाँ डबल ही है ना भाई, एक ये साथ में है, अलग थोड़ी है। प्लस या माइनस के बाद टर्म चेंज होता है, तो प्लस तो बीच में एक ही है ना, दो ही टर्म है। ठीक है, तो डबल डिनोमिनेटर है तो जैसे हम करते थे वही करेंगे। यहाँ पे 7 + 3 √2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 3 √2 अपॉन 7 - 3 √2। ठीक है, अब 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 7 - 3 √2। अच्छा, नीचे क्या है? a + b, a + b, a - b किसकी आइडेंटिटी है? a क्या है? का माइनस बी का, बी क्या है? यस 3 √2 का। तो 7 - 3 √2, ध्यान देना 7 का स्क्वायर। देखो अब तक तो जैसे सॉल्व कर रहे थे, 7 का स्क्वायर तो 49 होगा ना, भूल से 7 निकल जाएगा। ठीक है, √7 नहीं है, √7 है क्या? नहीं, 7 है, 7 का स्क्वायर 49। अब तक जैसे कर रहे थे वैसे ही है सब कुछ, सिर्फ ये नंबर अलग दिख रहा है आपको 3 √2, बाकी अभी तक कुछ चेंज नहीं आया, अब चेंज आएगा। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे ना उसमें चेंज आएगा। ठीक है, चेंज नहीं आएगा लेकिन आपने किया नहीं है वो सॉल्व, तो आपको क्या करना? सिंपल, ये दो नंबर है एक्चुअली, टर्म एक ही है। टर्म चेंज कब होता है? किसी भी नंबर के बाद प्लस या माइनस का साइन आता है ना, तब टर्म चेंज होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में तो कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है, तो टर्म एक ही है लेकिन नंबर तो दो दिख रहे हैं ना भाई, 3 और √2। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, वेरी गुड, 9। ठीक है, √2 का स्क्वायर और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का स्क्वायर, क्योंकि देखो दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होती है, तो मैंने क्या साइन लगाई? वहाँ पे भी मल्टीप्लाई की ही साइन है, मैंने अपने आप यहाँ पे नहीं लगा दी, ऊपर भी मल्टीप्लाई की ही है। तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 हो गया। अब बस माइनस कर देना है, 7 - 3 √2 डिवाइड बाय 49 - 18 31, खत्म। बस ये स्क्वायर अलग था, सिर्फ वो स्क्वायर अलग था, बाकी कुछ भी अलग नहीं था, सब कुछ सेम ही है पूरे क्वेश्चन। सर इधर तो आपने अंदर का ब्रैकेट सॉल्व किया है तो स्क्वायर करके 18 का भी स्क्वायर नहीं लेंगे? नहीं, अंदर का ब्रैकेट कहाँ सॉल्व किया है सर? 3 और √2 का होल स्क्वायर थोड़ी है, नहीं, ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई होता है ना, ये स्क्वायर यहाँ पे भी हुआ, ये स्क्वायर यहाँ पे भी हुआ, तो होल स्क्वायर हो गया ना, होल स्क्वायर ही सॉल्व किया है। अच्छा, अंदर स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है जो एक और बार स्क्वायर करूँ? ये स्क्वायर ही हुआ ना, जो 18 आया इसी स्क्वायर की वजह से आया, 2 बार स्क्वायर नहीं है, तो जो तू बोल रहा है वो होता। ठीक है, क्लियर सबको?